थैंक यू कृष्णा। इतनी क्या मोहब्बत हो गई अपने सौतेले बेटे से, समझ में ही नहीं आता है। लेकिन हमें ना ऐसे सबूत इकट्ठे करके रखने चाहिए, क्योंकि समय आने पर ना यही सबूत आग लगाने के काम आते हैं। आओ। आज तो ऐसा ही लगा जैसा तब लगता था जब मेरी माँ मेरे माथे पर चूमती थी। माँ तुम कहती थी ना, मरने के बाद लोग फिर से मिल जाते हैं। मैं भी मरने के बाद तुमसे मिलूंगा। कोई भी माँ अपने बच्चे के बारे में ऐसी बातें नहीं सुन सकती है। आज के बाद ऐसी बातें कभी मत करना, न इस माँ के सामने न उस माँ के सामने। एक माँ के लिए ये सबसे बड़ा दुख होता है, समझे? सॉरी मैडम जी, मैंने ये इसलिए बोला क्योंकि मैं अपनी पहली माँ को अपनी दूसरी माँ के बारे में सब कुछ बताना चाहता था। चलो अब घर। आखिरकार आ ही गए घर में बंसल जी हैं। ये लो, अब तुम भी पनीर की सब्जी और पराठा खाओ और एसी की ठंडी ठंडी हवा लेके अपने दिमाग को ठंडा करो। और ये सोचो कि ऐसा क्या करें कि यशोदा रानी इस घर से चली जाए। काहे से हमारा नेक्स्ट टारगेट ना बस यही है। भाई तो घर से भाग गया, गायब हो गया। अब यशोदा भी चली जाएगी तो उसके पीछे पीछे उसकी दोनों बच्चियां और उसका वो जो तुम छल्ला कृष्णा है ना, वो भी चला जाए। रही बात महुआ की तो उसको तो जो है ना वैद्य जी की दी हुई जो डोज है ना, टाइम टू टाइम दे रहे हैं, तो बच्चा तो पैदा होएगा ही नहीं। तो मतलब मैदान एकदम सपाट। फिर देखना हमारा सोनू बनेगा इस घर का वारिस और बाबूजी की सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। कृष्णा, कल से तुम स्कूल जाओगे और मैं जाऊंगी काम ढूंढने। मैडम जी नहीं, कोई बहस नहीं। तुम अब सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दोगे, बाकी जिम्मेदारियां मेरी है, मैं देख लूंगी। ये सुधा रानी, बहुत बड़ा वाला थैंक यू है तुमको। कृष्णा बंसल जी का सच बताने तो जा ही रहा था सारे घर वालों को, पर हमें पता है तुमने इसको रोका तभी ये रुका है। बस यही लिए तुमको थैंक यू बोलने चले आए। और ये देखो, तुम्हारे और आस्था नुपुर दोनों के लिए ना ये पराठा लेकर के आए हैं, लो। कृष्णा को तो हम अपने घर का सदस्य मानते ही नहीं हैं, बस यही लिए 3 आलू के पराठे ले आए। क्यों? अपना पड़ोसी समझ करके ही ले लो। यशोदा रानी, एक बात और बताएं, तुम्हारे कारण ना हमारा पति घर वापस लौट करके आया है, तो हम चाहते हैं कि तुम्हारा पति भी तुम्हारे पास वापस लौट करके आ जाए। तो उसके लिए हम कुछ भी करेंगे, लेकिन एक बात याद रखना, जब तक ये कृष्णा इस घर में रहेगा ना, हमारा भाई वापस लौट करके नहीं आएगा।
रुकिए मैम साहब। ये लीजिए। माँ कहती थी कि अगर किसी पड़ोसी के घर से कुछ आए तो बर्तन खाली नहीं लौटाना चाहिए। बिल्कुल सही कहती थी माला। बस जीजिए एक छोटी सी बात, हमारे इस घर में ना 3 नहीं 4 लोग रहते हैं। आप माने या ना माने, यशोदा की 2 बेटियों के साथ एक बेटा भी है, कृष्णा। नहीं, बस इसीलिए बता रही हूँ कि अगर आगे से कुछ लाएंगी ना तो बस याद रखिए। एक बात तुम भी याद रखना यशोदा रानी, अगर तुमने अपनी ये जिद नहीं छोड़ी ना तो ऐसे ही पति के बिना चूल्हा फूकते फूकते तुम्हारी जिंदगी भी एक दिन फूक जाएगी। भलाई का तो जमाना ही नहीं है आजकल। ये देखो, ये हुआ आज अस्पताल में। देखो, अच्छे से देखो। नुपुर, तुमने भगवान जी से प्रे किया था ना कृष्णा वापस आ जाए, तो देख लो अब वो वापस आ गए और मम्मी के सबसे पास है। अब नुपुर, हमने तुम दोनों से कहा था ना कि तुम दोनों ऐसे बीच में बैठी रहोगी और भाभी और कृष्णा एक दूसरे के सगे हो जाएंगे, और देख लो यही हो रहा है। और हमने तुम दोनों को ये तस्वीर क्यों दिखाई है? बताओ। इसलिए दिखाई है ताकि तुम दोनों मिलके कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारी मम्मी को ये याद रहे कि तुम दोनों ही उनकी बेटियां हो। और वो जो कृष्णा है ना, उसकी माँ कोई और है जो कि मर चुकी है। अच्छा आस्था, अपनी मम्मी को ना ये मत बताना कि हमने ना तुम दोनों को यहाँ बुलाया था और कुछ भी बताया, वरना ना वो हमसे लड़ने आ जाएंगी। जी चाची। कृष्णा, किसी के गिनती में रखने ना रखने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं कह रही हूँ ना, ये 3 पराठे तुम तीनों के हैं, तुम्हारे, आस्था और नूपुर के। तीनों एक एक खा लेना। मम्मी मम्मी, हमें भूख लगी है। हाँ मम्मी। अरे वाह, पराठे, और वो भी आलू के। मम्मी जल्दी दो ना, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, दे रही हूँ। ये लो, दोनों एक एक खा लेना। भाभी और कृष्णा एक दूसरे के सगे हो जाएंगे, और देख लो यही हो रहा है। अरे वो कृष्णा का पराठा है, मैं लेके आती हूँ। नहीं मैडम जी, वो दोनों मेरी बहन है और मेरे हिस्से का खाना खा सकती हैं। मैं पानी लेकर आता हूँ, और ये रोटियां है ना, हम ये खा लेंगे, वरना ये ऐसे ही पड़े रहेंगी। और अब हमें पैसे का भी ख्याल रखना होगा। इस लड़के के आने से पहले तक हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं थी बहू, लेकिन जब से ये लड़का आया है तब से वो हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। और अब हमें भी धीरे धीरे वो बनना पड़ेगा जो हम नहीं बनना चाहते। कल से तुम अपने ससुर का बदला हुआ रूप देखोगी बहू। दूध। हाँ आई भैया।
दीजिए। कैसे भैया? ठीक हो? रुको। जी बाबूजी। क्या हुआ बाबूजी? बताते हैं। मालती जी? यशोदा और हमारी पोतियां रोज का कितना दूध खर्च करती हैं? हद हो गई। अब ये सब नहीं करेंगे आप जाइए अंदर। क्यों अंदर जाए? है? हमारा बेटा घर से गया है तो हम अंदर बैठकर उसका दुख नहीं मनाएंगे, बल्कि उसे वापस लाने के लिए जो तरीका, जो पैंतरा समझ में आएगा वो अपनाएंगे। इसलिए जो पूछा है ना उसका जवाब दो। कितना दूध खर्च होता है? अब बाबूजी, आस्था और नुपुर, उनका सुबह और शाम का मिला के ना 2-2 ग्लास दूध का, तो मतलब उनके हो गए 4 ग्लास दूध के। और भाभी, वो भी 2 बार तो दिन में चाय बना ही लेती हैं, तो मतलब 1 ग्लास हो गया दूध का भाभी के लिए। और कृष्णा का भी ना 1 ग्लास दूध का तो दिन का हो ही जाता है। तो सब मिला के ना बाबूजी, दिन भर का इनका 1.5 लीटर दूध तो हो ही जाता है। 1.5 लीटर? सुनो भैया, आज तक तुम हमें 3 लीटर दूध देते आए हो, लेकिन अब से हम 1.5 लीटर ही लेंगे, जितनी हमें जरूरत है। ठीक है बाबूजी। बाकी यशोदा से पूछ लो वो लेगी कि नहीं लेगी। और सुनो बहू, अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है। दूध के बाद बिजली का बिल और धोबी का खर्चा, इन सब का भी बंटवारा होगा। जी कैसी बात कर रहे हैं आप? बहू है वो इस घर की, और ऐसे ये बाहर वालों के सामने आप उसकी बेइज्जती नहीं कर सकते। बेइज्जती नहीं कर रहे हैं। देखो भैया, हम अपनी बहू की बहुत इज्जत करते हैं, और इतने सालों से तुम भी तो देख ही रहे हो। हम तो कहते हैं ऐसी बहू सबको मिले। हमारे घर को संभाल रखा है, हमारा ख्याल रखती है। हम तो बहुत भाग्यशाली समझते हैं खुद को। लेकिन जो बिगाड़ा है उसके बारे में भी तो बात होनी चाहिए। यशोदा इस परिवार से अलग हुई। यशोदा और इस परिवार के बीच में एक खाई बनी, और अगर ये चाहती तो उस खाई को भर सकती थी, लेकिन इसने नहीं भरी, और जानबूझकर उस खाई को और गहरी करती चली गई। लेकिन अब उस खाई के बीच में दूध, बिजली का बिल, धोबी का खर्चा, सब का सब भरा जाएगा। हम तो बस इस खाई को भरने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम अपनों के बीच में रह सके। बाबूजी, आप क्या करना चाह रहे हैं ये आप ही जानते हैं, लेकिन आप जो भी कर रहे हैं वो हमारे हिसाब से गलत है। अरे भाभी को आपने बांट तो दिया है, अलग तो कर दिया है, अब छोड़ दीजिए उनको उनके हाल पे। हाँ तो छोड़ तो रखा है। जो काम हम आज तक नहीं कर पाए वो अब कैसे करेंगे? यशोदा के खिलाफ हमने जो फैसला ले लिया है वो अब नहीं बदला जाएगा। और तुम्हें क्या लगता है? हमारा बेटा जिन लोगों की वजह से साधु बनकर दर बदर की ठोकरें खा रहा है, उन लोगों को हम आसानी से जिंदगी जीने देंगे? हमारा बेटा अगर तकलीफ सहेगा तो हम भी सहेंगे, और उसके बीवी बच्चे भी सहेंगे। और जिससे ये सब नहीं देखा जाता है, चला जाए यहां से। बाबूजी, लेकिन अशोक जी अभी तक साधु नहीं बने हैं। हाँ, मैं सच कह रही हूँ। अगर वो साधु बने होते तो साधु के कपड़े पहने होते ना उन्होंने। मैंने जब देखा था उन्हें तो नॉर्मल कपड़े, मतलब शर्ट पैंट पहने हुए थे। हाँ, उनके साथ जो थे उन्होंने साधु के कपड़े जरूर पहने हुए थे, लेकिन
सच कह रही हूँ बाबूजी। अशोक जी देखो यशोदा रानी, भाई साधु बना है या नहीं बना है, लेकिन अभी हम लोगों के बीच में तो नहीं है ना। घर का लड़का भाग जाए या भाग के साधु बन जाए, पर घर वालों को ना दोनों कंडीशन में टेंशन होती है। भैया, बाबूजी के घर का जो 1.5 लीटर दूध है वो आप दे दीजिए उन्हें। मैं बताती हूँ आपको कि मुझे कब और कितना दूध लेना है। रुको बहू, अभी तुम्हारी सास जिंदा है, और हमारे होते हुए हमारी पोतियां बिना दूध पिए नहीं रहेंगी। तो फिर ठीक है, पिलाओ अपनी पोतियों को दूध और तोड़ दो हमसे सारे रिश्ते नाते। तुम्हारी कसम खाकर कह रहे हैं, मर्दी अभी के अभी घर छोड़कर चले जाएंगे। बाबूजी, ये क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? मेरी वजह से ये मत कीजिए प्लीज, प्लीज। दूध की ही बात है ना, मैं कर लूंगी कहीं ना कहीं से इंतजाम। क्यों कहीं और से इंतजाम करेंगे आप मैडम जी? अंकल जी, आज से आप हमें 2 लीटर दूध दिया कीजिए। 2 लीटर? पागल हो गए हो तुम? मैडम जी, आज से रोज रात को आप भी 1 गिलास दूध पियेंगी। मैं? हाँ, क्योंकि आज सुबह मैंने आपको देखा कि जब आप बेड से नीचे उतर रही थी तब आपके पैर इतने दर्द कर रहे थे कि आपको अपने हाथ से अपने पैर नीचे रखने पड़े। माँ कहती थी कि जब कैल्शियम की कमी होती है तभी ऐसे हाथ पैर दर्द करते हैं, और दूध कैल्शियम की कमी को पूरा कर देता है। इसलिए आप 2 लीटर दूध दीजिए। देख रही है यशोदा, जिस लड़के को तुम नौकर बनाकर इस घर में लेकर आई थी, वो आज तुम्हारे घर के फैसले करके हमें ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अब उसकी औकात कितनी बढ़ गई है। और इसकी शुरुआत किसने की? आप ही ने ना। घर का बंटवारा कर दिया था तो चुपचाप वहीं तक रहना था। ये चाय दूध का खर्चा गिनवाने की क्या जरूरत थी? अब वो उस परिवार का बड़ा बेटा है तो अपने परिवार के फैसले तो लेगा ही। जल्दी दीजिए ना दूध, मेरी बहनों का स्कूल का वक्त हो रहा है और बहुत सारा काम भी है। सुन, दूध का फैसला तो तूने कर लिया, अब ये भी बता दे, बिजली का बिल और धोबी का खर्चा वो हम तुझे बताएं कि यशोदा को? मुझे बता दीजिए बड़े बस करो कृष्णा, बस। बड़े हैं वो तुम्हारे, समझ में नहीं आ रहा है, जवाब दिए जा रहे हो। और मैं हूं ना अभी, फैसला लेने का हक मेरा है, तुम्हारा नहीं। चुप रहो। बाबूजी अब बस करिए प्लीज, अब जो भी कहेंगे मैं करने की कोशिश करूंगी। यशोदा,
बहू। नहीं नहीं अम्मा, आप भी मेरा साथ मत दीजिए, वरना बाबूजी फिर से घर छोड़ के जाने की बात करेंगे। अभी मैं जिस हाल में हूं सबसे अलग ऐसे ही ठीक हूं। दूध, बिजली और जो भी हिसाब गिनाया है बाबूजी ने, मैं अब से वो सब भरूंगी। और मैं दुनिया की पहली औरत नहीं हूं अम्मा जिसका पति घर से चला गया तो बहू घर वालों के लिए बोझ हो गई। सही कहते हैं शायद, अगर बेटा घर में ना हो तो बहू की कोई वैल्यू नहीं होती है।